अस्सलाम वालेकुम। आज हम FM1 के चैप्टर नंबर 2 के सजेस्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सजेस्टेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे जिसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे इजी हो जाए। एक हमारे पास, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये है मेरे पास क्या, फ्री सरफेस। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास फ्री सरफेस। यहाँ पे है हमारे पास फ्री सरफेस। और अगर ये मेरे पास कोई भी रॉड है, ये जो रॉड होगी मेरे पास, ये इन वाटर में, कहाँ पे हमारे पास, पानी में। ये कोई सा भी फ्लूइड हो सकता है, ये कोई सा भी मेरे पास फ्लूइड हो सकता है। मैंने ऐसा इधर क्या ट्रीट कर लिए, वाटर ट्रीट कर लिए, मेरी मर्जी भाई। ठीक है, अभी हम कहाँ पर हैं, इधर है। ठीक है, अभी हम जो है यहाँ पर हैं। अगर मैं नीचे जाऊँगा, अगर मैं नीचे जाऊँगा तो क्या होगा, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम लोग सीवीओ के डेप्थ के अंदर जाते रहे तो क्या होता है, हमारे पास सिंपल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम सरफेस से ऊपर चले जाएं तो प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा। अब अगर हम बात करें इस स्ट्रिप की, तो इस स्ट्रिप का कुछ ना कुछ हमारे पास सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड कुछ ना कुछ होगा, जो कि हम स्टैटिक्स के अंदर डिफरेंट बॉडीज के जो है हम सॉल्व कर चुके हैं कि किस तरीके से हमें सेंट्रॉइड निकालना होता है। इसका क्या होगा, एक्स के एक्सेस से देखेंगे तो x/2, y देखेंगे तो y/2। हमने फिर सेमी सर्कल का भी देखा था। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर किसी के पास नहीं लिखे हुए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वो फार्मूलाज प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा सरफेस से, ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। हमारे पास इसका कुछ ना कुछ सेंट्रॉइड होगा हमारे पास इस स्ट्रिप का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, XC, ठीक है, XC, जो फ्री सरफेस से हमारे पास डिस्टेंस होगा उसे हम ये कहेंगे। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, अब जाहिर सी बात है हमारे पास इस पूरी बॉडी का जिस तरह हमारे पास सेंट्रॉइड होता है उसी तरीके से सेंटर ऑफ प्रेशर भी होता है। अब सेंटर ऑफ प्रेशर हमारे पास कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर हमारे पास एक्ट कर रहा होगा इसका डाउनवर्ड, कहाँ से, सेंट्रॉइड से। ये हमेशा ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास लगेगा कि हमारे पास जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड से थोड़ा नीचे सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया नीचे के साइड जो है हमारे पास, जितना नीचे ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब मेरी बात सुनो, ये और इधर से लेके ये हाफ है ना, अगर इधर की बात करें तो इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इधर से लेके इधर तक की बात करें तो प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो इसका अगर हम एवरेज निकाल लें तो हमारे पास इधर आ रहा होगा क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। अगर इसके हम एक्स एक्सिस और वाई अलोंग कोऑर्डिनेट के हवाले से बात करें तो सेंट्रॉइड का जो एक्स एक्सिस का हमारे पास कहलाता है XR कहलाता है, और वाई कोऑर्डिनेट से YR। जब फ्री सरफेस से अगर हम सेंट्रॉइड तक की जो हाइट देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, HC, यानी फ्री सरफेस एरिया। और हमारे पास ये जो सेंट्रॉइड है, ये रहा सेंट्रॉइड, इधर से लेकर इधर तक का क्या, कितना फासला होता है हमारे पास, HC। अगर हमें मालूम करना है कोई प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो हम क्या है, कोऑर्डिनेट नाम दे देंगे x, y। जैसे फर्स्ट करो मुझे इधर मालूम करना है, इसको क्या नाम दे देंगे, x, y। सेंट्रॉइड को नाम क्या देते हैं हम, XC, YC, ठीक है। और इसको सेंटर ऑफ प्रेशर को XR, YR। तो ये साइड हम बस यूज होते रहेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो एक और चीज़ है वो है हमारे पास मैनोमीटर। क्या है हमारे पास, मैनोमीटर के न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको सॉल्व करने जाते हैं हम। उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट रहेगा, नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर जाएंगे प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास सिंपल एक लेक्चर है जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत यूज टू होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पहले न्यूमेरिकल के बारे में। तो इस न्यूमेरिकल की अगर मैं आप लोगों से डायग्राम बताऊं, क्योंकि देखो क्वेश्चन रीड करना तो आप लोगों को भी आता है, ठीक है, क्वेश्चन रीड करना तो आप लोगों को भी आता है। इसके अंदर कह रहा है कि एक जो है ना टैंक है, एक हमारे पास एक ओपन टैंक है, ठीक है, एक ओपन टैंक है। इसके नीचे जो है ना, नीचे वाले पोर्शन में, बॉटम पोर्शन में एक हमारे पास अननोन लिक्विड है, अननोन लिक्विड है, जिसको मैं बोल रहा हूँ UL। अननोन लिक्विड है भाई, मेरे को नहीं पता, ठीक है, अननोन लिक्विड है, उसका हमारे पास हमें नहीं पता। और ऊपर फ्लोट कर रहा है एट द टॉप
हमारे पास ऑयल क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ऑयल क्या कर रहा है हमारे पास, सिंपल फ्लोट कर रहा है, जिसकी स्पेसिफिक हमारे पास वेट दिया हुआ है 8.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और डेप्थ हमारे पास कितनी दी हुई है उसकी, 1.5 दी हुई है। कितनी दी हुई है हमारे पास जो अननोन लिक्विड है उसकी डेप्थ क्या दी हुई है, 1.5 मीटर हमारे पास डेप्थ दी हुई है। ठीक है, यानी कि इधर नीचे से लेके रेफरेंस पॉइंट मैंने नीचे से बनाया तो इसका फासला कितना है, 1.5 मीटर उस अननोन लिक्विड का। डेट द डेप्थ ऑफ द ऑयल फ्लोटिंग ऑन टॉप इज 5 मीटर। और जो ऑयल है उसका कितना फासला है, 5 मीटर। उसका कितना फासला है, 5 मीटर। अब प्रेशर गैस कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ द टैंक रीड 65 किलो पास्कल। भाई इधर आपने क्या लगा दिया, इधर आपने लगा दिया प्रेशर गैस लगा दिया, जो कि आपको प्रेशर कैलकुलेट करके दे रहा है। भाई कितना आ रहा है, 65 किलो पास्कल। कितना आ रहा है, 65 किलो पास्कल। बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करके बता दो, अननोन लिक्विड की क्या मालूम करके बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग थर्मो में पढ़ के आ चुके हैं। हमें किसी चीज़ को रेफरेंस लेना होता है, हमें किसी चीज़ को क्या करना पड़ता है, सिंपल रेफरेंस लेना पड़ता है। अच्छा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हम लेते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ऊपर उस चीज़ को लेते हैं जिसका हमें कैलकुलेट करना होता है, यानी अननोन लिक्विड का हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना, साइंटिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हमने ऊपर रख दिया और इसको नीचे डिवाइड करा दिया। ठीक है, अब आप लोग देखें इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 लिक्विड थे। कितने लिक्विड थे, 2। तो इस पूरे का प्रेशर जो होगा हमारे पास, यानी जो हमारे पास जो डिवाइस लगी हुई थी प्रेशर गैस, कितना देता, 65 किलो पास्कल दे रहा था ना भाई। इसको मैं नाम देता हूँ पीबी का। अब क्या किया है हमारे पास टैंक के अंदर, एक अदद ऑयल है और एक अदद अननोन मिसलेनियस हमारे पास वो है, अननोन हमारे पास क्या है, लिक्विड है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो देखो, ये अगर इस लिक्विड की बात करूँ उसकी कितनी है मेरे पास, सिंपल हाइट 1.5। कितनी है, 1.5। भाई प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, रॉ जी एच, है ना। और रॉ जी किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट के। रॉ जी किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट के। मैनोमीटर में बस ये 2 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, लिख लो, याद कर लो, इसको रट्टा मार लो। प्रेशर किसके इक्वल होता है, रॉ जी एच के। रॉ जी किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट के। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है हमारे पास। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक वेट होनी चाहिए और हाइट होना चाहिए। तो स्पेसिफिक वेट हमें इसका गिवन है, इसका स्पेसिफिक वेट हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ अननोन के निकालवाना है, तो हम क्या करेंगे, वो अगर हम अननोन लिक्विड की बात करें तो स्पेसिफिक वेट ऑफ अननोन मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। तो हाइट कितनी है, 1.5 उस हमारे पास। और प्लस प्लस क्या करेंगे, आप ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल का कितनी हाइट थी, 5 थी, और उसका स्पेसिफिक वेट कितना था, गिवन था हमारे पास 8.5। क्वेश्चन में गिवन है 8.5 किलो एक्सपोनेंशियल 3, यानी कि हमारे पास आ गया। और वो किसके बराबर है, अब जैसे जो रीडिंग ले रहा होगा उसके बराबर है भाई। टोटल प्रेशर दे रहा था ना इस टैंक का, तो 65 किलो पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने ये लिखा है, ऑयल की डेंस को हाइट से मल्टीप्लाई करा है, अननोन को उससे मल्टीप्लाई करा दिया। और इसको मैं सेपरेट आउट कर लेता हूँ, सिंपल प्लस माइनस, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, और कुछ भी नहीं है। और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका, स्पेसिफिक वेट ऑफ अननोन लिक्विड का। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बता चुका था, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके अंदर हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को क्या करना है, ड्राइव करना है प्रेशर और डेप्थ के बारे में। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, और बी पार्ट में उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, सिंपल हमें जो है आगे काम करना है। अब देखो ये प्रेशर क्या है मेरे पास, एट 0 सरफेस पे है, ये हाइट है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल, ये मैं डायग्राम बना दिए। अगर मुझे मालूम करना है किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ जी एच। अब क्या होगा हमारे पास, ये एच को हमने क्या बोला है, जेड बोला है, एच को हमने क्या बोला है, जेड बोला है। तो ये हमारे पास एच जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के, और ये जेड मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, तो पी अपॉन जेड इंटू रॉ जी हो जाएगा। सिंपल से लॉजिक है। तो डी पी अपॉन डी जेड माइनस रॉ जी, माइनस इसलिए लगाया कि भाई अगर हम ऊपर जाएंगे सरफेस से तो हमारे पास जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होती है। अब हम क्या करेंगे, रॉ को नीचे फेंकेंगे, डी जेड को ऊपर फेंक देंगे, मल्टीप्लाई। सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। हमारे पास बल्क मॉड्यूलस बराबर होता है डी पी अपॉन डी रॉ अपॉन रॉ, और जो रॉ होता है हमारे पास प्रेशर का वो फंक्शन होता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, ये जो डी रॉ था वहाँ चले जाएगा, और हमारे पास ये जो ईवी था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, सिंपल बल्कि एक काम ये कर लेते हैं, ये डी रॉ है ना, डी रॉ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगी ईवी से मल्टीप्लाई, तो डी पी अपॉन डी रॉ अपॉन इंटू ईवी, और ये जो प्रेशर था नीचे ही रहेगा।
ये रहा प्रेशर नहीं है हमारे पास, डेंसिटी, और ये हमारे पास डी पी ऐसे ही आगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम सिंपल लिमिट्स लगा के, तो हमारे पास ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा ये इंटीग्रेट कैसा हुआ है, ये इंटीग्रेट ऐसे हुआ है कि हमारे पास अलग अलग करे आपका जैसे कि प्रेशर है, ये प्रेशर था, ई वी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा अदर साइड पे, तो क्या हो जाएगा पी नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू डी रो अपॉन डी रो। अच्छा ये याद रखिएगा, ये मेरे पास प्रेशर है, ये क्या है मेरे पास प्रेशर है, ये बल्कि प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर है, क्यों, क्योंकि हमने बता चुका ये फंक्शन हमारे पास जो प्रेशर है वो डेंसिटी के फंक्शन के हमारे पास फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एल एन पी अपॉन रो नॉट लग जाएगा हमारे पास सिंपल। अच्छा उससे पहले एक काम ये कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, एक काम करते हैं पहले इधर से हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट करने के लिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या करना है, इधर सिंपल हमें इधर हम एक काम कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास टर्म आ रही होगी वो आ रहा होगा P इज इक्वल टू ई वी प्रेशर और पी नॉट से प्रेशर और डी रो अपॉन रो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास इसको इंटीग्रेट कराने के बाद। फिर ये यहाँ से ये किस तरीके से आया, ये देखो ई वी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रेशर से नीचे जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है, तो एल एन पी अपॉन डेंसिटी नॉट हो जाएगा। अब क्या लेंगे, एल एन को खत्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लेते हैं, तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाएगी और ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर, ई से एल एन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा पी अपॉन ई वी बच जाएगा इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, हमें सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद, और उसको हम इसको सब्सटीट्यूट करा के क्या कर देंगे, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू ई की पावर पी अपॉन ई वी। अच्छा मैंने इधर लिखा हुआ है, आप लोग इधर से भी देख सकते हो, ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेट करा है हमने एक्सपोनेंशियल ताकि एन को हम कैंसिल कर सकें। अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे, इस रॉ की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में फेंक देंगे, ये जो हमारे पास ये रॉ था इसकी जगह हम वैल्यूज रख देंगे, सब्सटीट्यूट करा देंगे, बाकी ये सिंपल इसको डेरिवेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी पी इक्वल टू माइनस ई वी एल एन 1 माइनस रो नॉट जी एच अपॉन ई वी। अब हमें ई वी भी पता है, रो नॉट भी पता है, जी भी पता है, एच भी पता है, ई वी भी पता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ भी है, ठीक है, डेंसिटी भी हमारे पास गिवन है 1030, डेंसिटी का तो मसला ही नहीं है, जी की वैल्यू भी पता है, हाइट भी हमें हमारे पास गिवन होगी, तो इसको हमने पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है, ठीक है। एच 6 किलोमीटर था, सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यू रखनी है और आपने इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 यूट्यूब मैनोमीटर। अच्छा ये मैनोमीटर है आप लोगों के पास, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर जो है ना हमारे पास फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है हमारे पास, इसको मैं नाम दे दिया सिंपल जी एफ का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, यानी हमारे पास जो फ्लूइड है हमारे पास इसको मैं नाम दे दिया सिंपल जी एफ से डिनोट कर दिया। ये मेरे पास पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। उसके बाद क्या ये हवा है हमारे पास, एयर है, खाली है हमारे पास, और नीचे जो है ना पानी भरा हुआ है, और जो प्रेशर गेज है वो मैंने इधर लगाया हुआ है। जो प्रेशर गेज क्या करता है, प्रेशर को मुझे मालूम करके बताता है। तो आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, सिंपल से क्या करना है, इधर से आपने जंप करनी है। जब इधर से आप जंप करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये एयर प्रेशर आ जाएगा, ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एयर प्रेशर आ जाएगा। अच्छा एयर प्रेशर जो हमारे पास होगा वो कुछ ना कुछ हमारे पास जाहिर सी बात है होगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं P1 का। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, सिंपल P1 का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं, एयर प्रेशर को हमारे पास P1। अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे पास एट सी लेवल, वो कितना होता है 14.7, कितना होता है 14.7, तो 14.7 होगा, और एयर प्रेशर इतने से, यानी ये जो एयर प्रेशर है इस जो सिस्टम में आ गया है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, और इस पूरे लिक्विड के ऊपर बिला वजह का एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 16 में से 14.7 को क्या कर देंगे, सिंपल माइनस करा देंगे, तो हमारे पास ये एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा जो कि इसके अंदर हमारे पास एक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 14.7, अंदर का इतना है, मतलब कितना ज़्यादा है भाई। एटमॉस्फेरिक की अगर हम बात करें तो भाई इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम के लिए। तो एटमॉस्फेरिक के प्रेशर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 में से उसको 14.7 को माइनस करा देंगे, ठीक है। अच्छा अभी कुछ याद नहीं रखो, अभी सिंपल याद रखो, इधर जो प्रेशर है ना वो P1 है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक की वजह से P1।
प्लस अब ये लिक्विड है, अब इसकी हाइट दे दी 4। मैंने क्या बताया, हाइट और स्पेसिफिक वेट से हमें चलना है, बस बात ही खत्म। तो 4 और इसका जो स्पेसिफिक वेट होगा नहीं पता भाई, तो स्पेसिफिक वेट इंटू जी एफ प्लस। अच्छा इधर से इधर तक कहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर आओगे, तो मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आए, बिल्कुल इसके इधर आ गए। अब इधर आ गए तो फ्लूइड खत्म हो गया। अब इधर से आपने क्या करा, जंप करी। जब इधर से आप जंप करेंगे तो इधर हमारे पास सिंपल क्या है, इधर हमारे पास अगर हम देखें तो इधर हमारे पास ईयर है, ठीक है, ईयर है। तो इधर से इधर तक जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर हम आ गए इधर, फिर नीचे क्या है, वाटर। वाटर क्या है हमारे पास, 2 फीट हाइट है हमारे पास, और हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है ना, हाइट इंटू स्पेसिफिक वेट। अब हमारे पास ये जो पूरा प्रेशर था वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर गैस के। तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू प्रेशर गैस, ठीक है। P1 मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे पास जो ये प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको माइनस करा देंगे ताकि हमारे पास ये इसका प्रेशर आ जाए इंटू 144 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई कराया है ताकि हम यूनिट कन्वर्जन को देख सकें, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को पता है गूगल से अगर आप लोग देखनी हो और मर्जी कन्वर्जन तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। प्लस हमारे पास 9, ये जो हमारे पास फ्लूइड का वो जो हमने लिया है वो कितना लिया है, 90 लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आप लोगों के पास शायद गिवन होगा, इंटू 4 प्लस 2 इंटू 62.4। अच्छा ये तो याद कर लें आप लोग कि वाटर की जो हमारे पास स्पेसिफिक वेट होता है वो 62.4 होता है, ईयर की 144 होता है। अच्छा हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया सिंपल, और जब हमें मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास प्रेशर किया जाएगा 6.72 पाउंड्स पर फीट स्क्वायर। हमें PSI में चाहिए तो 144 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 4.67 PSI। तो एक आसान न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं, ये आप लोगों को पूरी डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसके अंदर कह रहा है कि प्रेशर जो टैंक के अंदर है, इस पूरे टैंक के अंदर जो प्रेशर है वो है 0.50 PSI एंड ऑयल। अच्छा ऑयल हमारे पास है, ये ऊपर जो है ना, ऊपर से जब मारूँ तो ये ईयर है, फिर इसके इधर बीच में क्या है, ऑयल है, ठीक है। और ये ए पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट है। तो मुझे मालूम करके बताओ, इस ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर मालूम करके बताओ, ठीक है। प्रेशर 8 पॉइंट ए मालूम करके, अच्छा मालूम नहीं करके बताओ बल्कि हमें गिवन है, सॉरी 2 PSI, इस पे हमें गिवन है 2 PSI। डिटरमाइन करो डेप्थ ऑफ द ऑयल जेड, जो ऑयल की जो डेप्थ है ना, देखो इधर से लेके इधर तक है तो ईयर है, इधर से लेके इधर तक के ऑयल है, तो उस ऑयल की डेप्थ मतलब जेड मालूम करके बताओ, हाइट मालूम करके बताओ, सिंपल, ठीक है, उसको जेड नाम दे दिया। बी क्या मालूम करके बताओ, एच। एच क्या है मेरा भाई, एच इधर से लेके इधर तक का फासला है। अभी हमें डेप्थ मालूम करनी है तो हम इस पूरी पोर्शन को क्या कर लेते हैं, सिंपल कैंसिल कर देते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारे पास अगर 8 पॉइंट के ऊपर प्रेशर मालूम करके बताना है तो क्या होगा, ईयर का प्रेशर जमा करेंगे और ऑयल का जो प्रेशर होगा हम उसको सम करेंगे तो हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट ए आ जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है ना। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ईयर प्लस प्रेशर ऑफ ऑयल। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया था, हाइट इनटू स्पेसिफिक वेट, हाइट जेड और ये स्पेसिफिक वेट मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा इसको हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे, सिंपल अलग करा देंगे। प्रेशर एट ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 माइनस 0.5 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 144 से मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल, क्योंकि हमारे पास जो ईयर का जो स्पेसिफिक वेट होता है वो होता है 1.144 हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू होती है। फिर हम क्या करेंगे सिंपल, फिर हम करेंगे सिंपल इसको और मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा प्रेशर ए हमारे पास 2 है और माइनस 0.5 इंटू 144, ये मैंने क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ ईयर लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैंने क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ ईयर लिखा है। और ये 0.5 PSI ये हमारे पास ईयर प्रेशर था, क्या लिखा था, ईयर प्रेशर इन द टैंक है 0.50 PSI। तो ईयर का जो प्रेशर था वो कितना था, 0.5 था हमारे पास, और पॉइंट ए पे कितना था, 2 था हमारे पास, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 माइनस 0.5 करा दिया, जैसे जैसे नीचे ज़्यादा ऊपर कम है तो हमें माइनस करा दिया उसको, और 144 से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। 144 से मल्टीप्लाई कराया और डेंसिटी जो स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल था 54, ये आप लोगों ने याद करना है वही वाली बात। तो आप या याद नहीं करें तो ऊपर गिवन है बल्कि हमारे पास, ठीक है। इसको डिवाइड कराएं 4 फीट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 फीट। तो जेड हमारे पास आ जाएगा 4 फीट आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एच मालूम करें तो इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करें। हम इधर तक के जो है प्रेशर निकाल चुके हैं, ठीक है, पी ए तक के निकाल चुके हैं। तो इधर तक ऊपर से जब मारी इधर तक तो हम काम कर चुके हैं, तो पी ए, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आए तो ये मेरे पास क्या है, सिंपल ये भी ऑयल है तो ये हाइट आ रही है, हाइट आ रही है मतलब प्रेशर हमारे पास कुछ ना कुछ हो रहा है। हाइट कितनी है, 2 है, उसके स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करा देंगे।
अब इधर से लेकर अगर हम इधर तक के देखें तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल इधर आ गए। क्यों? क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो प्रेशर चेंज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इधर गए इधर गए इधर गए, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। अब ऊपर जा रहे तो माइनस लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल स्पेसिफिक वेट इंटू हाइट। और स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होगा हमारे पास, सिंपल एस जी इंटू डेंस स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। और एच हमारे पास सिंपल इधर था इज इक्वल टू 0। अच्छा, इनसे फुट में जाना होता है तो मल्टीप्लाई कराते हैं 144 से। अभी हमने कराया होगा ऊपर इस इधर, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो हमने एच को सब अलग करा, बाकी वैल्यूज़ को पुट करा और आंसर हमने कैलकुलेट फाइनली कर लिया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 33 की। अच्छा, ये याद रखिएगा 144 क्यों करा था, ताकि हम इससे फिट में लेके चले जाएं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि प्रेशर ऑफ एयर तो 2 था और प्रेशर ऑफ एयर 0.5 था, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 33 की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास इधर से पानी फेंक रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पानी फेंक रहे हैं और इधर से ये नीचे जा रहा है, तो इधर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है। और ये भरा हुआ ये हमारे पास पानी है, यानी कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हो जाएगा हमारे पास। और ये इसके बाद हमारे पास ये जो लिक्विड है, इसको हमने G/F नाम दे दिया, GF का नाम दे दिया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है 112 है। फिर ये दोबारा से वाटर है और इधर जो प्रेशर होगा वो चेंज होगा, इसको नाम दे देंगे हम P2 का। क्या नाम दे देंगे इसे हम, सिंपल P2 का नाम दे देंगे। अगर मैं आप लोग से बोलूँ P1 ग्रेटर होगा या P2, तो आप लोग बोलोगे ऑब्वियसली P2 ज़्यादा होगा। P2 हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो P2 इज इक्वल टू, P2 किसके बराबर होगा, इस सब प्रेशर से इक्वल होगा। ठीक है, तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं क्या, उसको हम सिंपल, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर काम नहीं है क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम है। तो अगर हम इधर से बात करें तो पहला सिस्टम क्या है हमारे पास, पहला प्रेशर है, तो P1 नाम दे दिया। फिर अगर हम बात करेंगे तो ये हाइट आपको नजर आ रही होगी H1 और H। ठीक है, ये P1 हो गया, तो P1 प्लस प्लस क्या, ये पूरा एरिया कितना है, H1 प्लस H। तो हाइट तो आ गई H1 प्लस H और स्पेसिफिक वेट हमारे पास इधर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इधर से लेके इधर तक गए हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारे पास सेम रहेगा। अब हमें ऊपर कितना जाना है, H जाना है। और ये हमारे पास फ्लूइड की जो स्पेसिफिक वेट था हमारे पास 112 है। फिर माइनस, फिर हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल ये हाइट कितनी है, H1 है, H1 इंटू हमारे पास वाटर, क्योंकि हमारे पास ये पूरा वाटर है जिसके अंदर मैंने इधर सिंपल कुछ भी शेड नहीं किया है। तो इधर हमने सिंपल P1 हमारे पास कितना है 0.5 है, क्वेश्चन में आप लोगों के पास गिवन होगा। P2 हमारे पास P1 माइनस P2 0.5 है हमारे पास, ये क्वेश्चन में आप लोगों के पास गिवन होगा। ठीक है, और ये तो वैल्यूज मैंने आप लोगों को बता दी, इधर हमारे पास सिंपल गिवन है। और हमने क्या करा 144 से इसलिए मल्टीप्लाई कराया ताकि हम इससे फिट के अंदर चले जाएं। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, एक इजी न्यूमेरिकल था। अब हम बात करते हैं इसके बाद के न्यूमेरिकल्स को, देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, मैनोमीटर के अंदर भाई एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, सिंपल अगर हम देखें अब तो न्यूमेरिकल नंबर 35 है हमारे पास। ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ देखो तो वेपर है। ठीक है, ऊपर क्या है, वेपर है। नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऊपर वेपर है, ये इस ऊपर से पोर्शन पे हमारे पास वेपर है, नीचे क्या है हमारे पास लिक्विड है। ये हमारे पास एक गेज लगा हुआ है प्रेशर गेज, जो हमें प्रेशर कैलकुलेट करके दे रहा है। और इधर से लेके इधर तक का जो हाइट है वो H है। फिर इधर आप नीचे आए तो ये हमारे पास सिंपल वही लिक्विड हमारे पास चलते हुआ आ रहा है। और फिर इधर से आगे क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास मरकरी है। क्या फ्लूइड हमारे पास भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इधर से लेके इधर तक हाइट पता है 1 मीटर, इधर से लेके इधर तक 1 मीटर हाइट पता है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, सारे डेटा मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, प्रेशर ऑफ वेपर 120 किलो पास्कल है, प्रेशर एट एटीएम 101 किलो पास्कल है। गैस का प्रेशर मालूम करके बताओ, H मालूम करके बताओ। ठीक है, इसका प्रेशर मालूम करके बताओ, इसका हाइट मालूम करके बताओ। वही वाली बात, ये जो वेपर है हमारे पास, ये जो हमारे पास वेपर है, हमें इसका क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। ठीक है, क्योंकि जो हमें मेजर करके दिया हुआ है इसके अंदर, वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, सिंपल हमारे पास वो 120 है। कितना 120, तो 120 में से 101 को माइनस कर देंगे। क्यों, एटीएम के प्रेशर को माइनस करेंगे, क्योंकि हम एटीएम के प्रेशर को लेते नहीं है, कंसीडर नहीं करते। ठीक है, हम उसको जीरो ट्रीट करते हैं ऐसा। तो 120 में से 101 माइनस करेंगे तो 19 किलो पास्कल, यानी कि मेरे पास वेपर का प्रेशर आ गया, ठीक है 19 किलो पास्कल। अब हम क्या करेंगे,
अब हम ये करेंगे, वही काम करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें गैस का प्रेशर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ वेपर और प्रेशर ऑफ लिक्विड, भाई दो ही नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, वेपर और लिक्विड, सिंपल। तो प्रेशर ऑफ वेपर इंटू प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का क्या हो जाएगा, हाइट कितनी है 1 लिख दिया, और स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका। प्रेशर वेपर हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, मल्टीप्लाई करा के प्रेशर गैस आ जाएगा। बी की अगर हम बात करें हाइट निकालें तो हम इस पूरे को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और हमें पता है क्या हमने क्या करा है, हमें प्रेशर ऑफ वी जी हमें पता है, हम निकाल चुके हैं ये रहा, ठीक है। वी जी हमने लिया इधर तक, फिर हमने क्या करा, इधर तक के हमने प्रेशर लिया, ऊपर से लेके ये रहा वी जी प्लस हमारे पास सिंपल ये लिक्विड का हमारे पास इंटू हाइट 1 थी। फिर हम क्या करेंगे, इधर से लेके इधर तक के पैरेलल अगर हम जाएंगे तो ये हमारे पास सेम रहेगा। फिर इस फ्लूइड पे आ जाएं, इस फ्लूइड पे हम गए तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, हमारे पास इधर है, इधर से भी पैरेलल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे तो माइनस आएगा, हाइट इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 0, एच हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 38, न्यूमेरिकल नंबर 38 भी एक इजी न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास एक शेल लगा हुआ है सी के अंदर, ठीक है, और ये मेरे पास मैनोमीटर है, मैनोमीटर को इधर मैंने जूम कर लिया है, ठीक है। इधर से सी वाटर जा रहा है, इधर से सी वाटर जा रहा है, इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ये ओशन की सरफेस है, इसको मैंने जूम इन करके मैंने इधर कर दिया है। इधर से हम पानी गया, ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है हमारे पास जो मैंने शेड किया है, जो कि मरकरी है। इसकी जो हमारे पास हाइट है वो 735 मिलीमीटर है, इसकी जो हमारे पास हाइट है वो 360 मिलीमीटर है, ठीक है ना। तो हमने पी ए को नाम दिया एब्सोल्यूट एयर प्रेशर इनसाइड शेल, जो कि इसके अंदर का हमारे पास इनसाइड के शेल के अंदर हमारे पास जो एब्सोल्यूट एयर प्रेशर था, प्रेशर एटीएम हम बोलेंगे, सरफेस के ऊपर जो हमारे पास है, सिंपल जो सरफेस हमारे पास ऐड कर रहा है प्रेशर। और हमने क्या करा, सिंपल इसको स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर नाम दे दिया एस डब्ल्यू को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए मतलब कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमारे पास ये देखो, इधर से आपने छलांग मारी, इधर से छलांग मारी तो इधर हाइट कितनी हो गई, हाइट आई तो मतलब प्रेशर होगा 10 इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ एस डब्ल्यू। तो देखो वही लिख दिया, वही वाला एक ही फॉर्मूला लगाया जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला लगाया जा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर आप इधर से अंदर जाएंगे, इधर से जब अंदर जाएंगे तो कितनी हाइट है 360, इसको हम लोग 100 से डिवाइड करा देंगे ताकि मीटर में आए, और स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर इधर से लेकर इधर तक के हमारे पास क्या है, सेम अफेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर जा रहा है, तो उसको कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ऊपर कितना जा रहा है 0.735 लिखा मैंने इधर, ठीक है, 100 से डिवाइड करा के। और ये मरकरी है तो मरकरी का स्पेसिफिक वेट प्लस, अच्छा प्लस प्रेशर एटीएम। क्यों एटीएम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखें इसके अंदर हमारे पास जो एटीएम का प्रेशर आ रहा था उसको भी हमें हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो उसको मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर लिया। और ये पी है हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इधर का प्रेशर आ रहा है, नीचे का प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अब हम करेंगे क्योंकि मैंने पी ए के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ पूरी डायग्राम में सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ है, आप लोगों से बिल्कुल जो है ना इसके नीचे जो है ना हमारे पास जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा। तो पी ए की जाहिर सी बात है इनसाइड शेल ही हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एयर प्रेशर, तो हमारे पास पी के ये पूरा इक्वल हो जाएगा प्रेशर के। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कराना है और उसमें पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाला हमारे पास सीन है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ एटीएम था हमारे पास, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे भेज दें तो साइन चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली हमारे पास। और ये बाकी आपको सिंपल वैल्यूज़ को आपने रखना है और सब्सटीट्यूट करा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं, ऑयल के स्पेसिफिक रेट हमारे पास गिवन है 0.8 एच मालूम करना है, ठीक है। अच्छा है क्या भाई, ये देखें, ये है हमारे पास कंटेनर, इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी हमारे पास जो हाइट है वो 3 फीट है, इसका जो प्रेशर है 8 psi है हमारे पास। और उसके बाद फिर हम इधर से गए, ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ही है। उसके बाद इधर हमारे पास ऑयल है, ऑयल से इधर तक 0.7 फीट हमारे पास हाइट है, इधर से लेके इधर तक का 1 फीट है, इधर से लेके इधर तक के 1 फीट है। सिंपल सी यार ज्योमेट्री है, ठीक है ना। इधर से गए तो ये हमारे पास पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा वाटर है। और इधर मुझे एच मालूम करके बताना है, ठीक है, क्या मालूम करके बताना है, एच मालूम करके बताना है। अब हमने क्या करना है, जंप करनी है इस कंटेनर में। जैसे ही जंप करेंगे तो इधर एक प्रेशर आ जाएगा 8 psi, तो इधर लिख दिया 8 लिख दिया प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इसका प्रेशर। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल आपको बता चुका भाई, स्पेसिफिक वेट इनटू हाइट। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसकी अगर मुझे हाइट चाहिए
तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट कितनी है 3, तो 3 में से माइनस कराया इसको 1 को 0.7 को हमने माइनस कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली हाइट आ जाएगी। कौन सी हाइट आ जाएगी, ये वाली हाइट आ जाएगी। क्यों हमें ये वाली हाइट क्यों निकालने, हम देखो भाई हम हाइट इसलिए निकालने, मैंने क्या कहा पैरेलल के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे हॉरिजॉन्टली जाएं तो हमारे पास प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं इधर से इधर तक के निकाल लूंगा, सही है भाई, अगर मैं इधर से नीचे जाऊंगा ना जितना, उतना ही ऊपर आ रहा हूँ, हाइट उतनी आ रही है, क्योंकि मैंने कहा अगर हाइट हमारे पास सेम रहेगी तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब हम नीचे जितना का हॉरिजॉन्टल आ जाओ कोई मसला नहीं है, और जितने ही ऊपर चले गए तो आपस में वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे इधर का प्रेशर चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो इधर की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितनी है 3 है, 3 में से सबको माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी। तो एक को एक 0.7 से माइनस करेंगे 3 को, और हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट है कार्बन टेट्राक्लोराइड को मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि जब तक के पैरेलल जाएंगे हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे की इतनी हाइट है 0.7 इंटू ऑयल्स की स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, और फिर इधर जाएंगे तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, ये वाटर है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, अगर इधर ये हमारे पास इधर तक प्रेशर सेम होगा, क्योंकि जितना नीचे गए उतना ऊपर गए। तो इधर हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है 0.7, तो 0.7 है हमारे पास। मगर एक और चीज़ को आप याद रखना है कि हमारे पास एच है, एच में से किसको माइनस करेंगे 1 - 1, ताकि हमारे पास ये वाली हाइट आ जाए, ठीक है, हमारे पास ये वाली हाइट आ जाए। तो हमने क्या करना है, एच को 1 से माइनस कराया ताकि हमारे पास ये वाली हाइट आ जाए। कौन सी हाइट आ जाए, ये वाली हाइट आ जाए, और स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करा दे इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर हमने ये काम करना है कि इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है भाई, और पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की आप लोगों को गिवन होगी पेपर के अंदर वैल्यूज, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एच हमारे पास आ जाएगा 21.57 फिट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 56 की, और 56 को देखते हैं कि हमारे पास 56 किस तरीके से सॉल्व होगा। ये देखो, ये हमारे पास पूरा एक सर्कल है, ठीक है, बाउल टाइप का है। ऊपर वाले एरिया हाफ सेमी स्फीयर, हमारे पास जो सेमी सर्कल है A1 है, एरिया ऑफ एंड इसको हमने नाम दे दिया, और सेकंड वाला जो इसके अंदर हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ऊपर वाला खाली है, तो A2 नाम दे दिया इसको हमने। अब अगर हम इसको इसकी एक वर्टिकल सरफेस देखें, दोनों ये क्या है, दो एंड से हमारे पास वर्टिकल सरफेस से हमारे पास क्लोज है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल वर्टिकल सरफेस की, तो ये मेरे पास फोर्स इधर कुछ ना कुछ ऐड कर रही होगी, फोर्स एयर नाम दे दिया, एफ ईयर, और एफ आर किसे बोलते हैं, मैं अभी पहले ही वीडियो के अंदर सबसे पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका, एफ आर किसे बोलते हैं, हमारे पास जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है ना। और हमारे पास नीचे 0 से लेके जो एफ आर तक का डिस्टेंस है उसका हमने नाम दे दिया, डी का नाम दे दिया, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और एफ आर भी कैलकुलेट करना है हमें। और जो ये नीचे ये क्या है हमारे पास सिंपल एफ इंटू एल है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, डी हमें पता है 2 मीटर, इस पूरा डायमीटर पता है 2 मीटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ जो लिक्विड है उस 1.6 है, प्रेशर ऑफ एयर हमारे पास 200 किलो पास के लिए क्वेश्चन में सब गिवन है। एफ आर हमें मालूम है, डी मालूम करना है। एफ एयर के लिए क्या करते हैं हम, एफ एयर के लिए हम क्या करेंगे, पी इंटू ए, भाई प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये डिवाइडर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो प्रेशर हमारे पास ये रहा, एरिया का फॉर्मूला π/4 d², ठीक है, सेमी स्फीयर का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, इसको मत सॉल्व करें, ये हमारे पास कैलकुलेट आ गया। एफ लिक्विड की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास यही होगा, क्या होगा हमारे पास पी इंटू A2, P A2 होगा, और प्रेशर किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट इंटू हाइट, A2 ऐसी रहा, स्पेसिफिक वेट इंटू हाइट बता चुका भाई शुरू से ही, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपल हमने 1.6 लिख लिया इसको, और हमने क्या करा, हमने सिंपल इसको जो एरिया है वो क्या होगा π/4 d² हो जाएगा हमारे पास सिंपल। और एच सी हमारे पास जो होगा एच सी हमारे पास क्या है, उसका सेंट्रोइड है, ठीक है ना, क्या है हमारे पास सेंट्रोइड का फ्री सरफेस से डिस्टेंस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहले लिख लिया होगा। ये रहा देखो, एच सी हमारे पास क्या है, एच सी क्या बताया था मैंने, फ्री सरफेस से लेके जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एच सी होता है, ठीक है ना। तो एस सी निकालने का फॉर्मूला वही बता चुका हूँ, स्टैटिक्स की मदद से हमने निकाल सकते हैं, 4r/3π, सेमी सर्कल का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हमने 4r/3π, आर कितना होगा, डायमीटर 2 है, तो भाई आधा कर लो, तो आर हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, लिक्विड का हमारे पास ये सिंपल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा एक और ये चीज़ याद रखना है, ये जो मैंने ये लिखा है ना 1.6 × 9.81 एक्सपोनेंशियल 3, भाई स्पेसिफिक किसके बराबर होता है, रॉ जी के बराबर होता है। तो रॉ कितना है 1.6 हमारे पास, और ये जी हमारे पास इतनी वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सिंपल
अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूँ तो भाई दो ही लिक्विड थे, उसको आपस में प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का निकाल चुके हैं हम, इसको प्लस कर दिया, आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डी निकालना है। अब हम मोमेंट की बात करेंगे। मोमेंट से निकालने से पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले वाई आर। और वाई आर क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ प्रेशर का, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो वाई एक्सिस का हमारे पास डिस्टेंस होता है उसे हम वाई आर कहते हैं। वाई आर का फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन वाई सी इंटू ए टू प्लस वाई सी। अब ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, जो ग्रुप में है मेरे उनको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये भाई ये जो इधर चीज़ें हैं ना वो क्या है हमारे पास, सिंपल ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो वाई सी किसके इक्वल होता है, 0.1098 आर की पावर 4 सेमी सर्कल की। अब हम क्या करेंगे, और जो हमारे पास वाई सी होगा वह एच सी के ही इक्वल होगा, वो हमारे पास एच सी के ही इक्वल होगा। यानी सेंट्रॉइड का जो हमारे पास वाई एक्सिस है का जो डिस्टेंस है वो फ्री सरफेस से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल रहेगा। ठीक है ना, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल भाई पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाला सीन है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास वाई सी किसके इक्वल है, 4r/3 वैल्यूज को इधर रखवाया। अब आई सी की वैल्यू पता है ये री, और वाई सी की भी वैल्यू हमें पता है, ये रहा 4r/3 आर की जगह 1 आएगा। और एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे π/4 डी स्क्वायर। अच्छा, इधर मैंने 1/2 इसीलिए लिया है ताकि हमारे पास जो सर्कल है वो कितना है, हाफ, इस वजह से मैंने इसको 1/2 इधर कंसीडर कर लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल डी, हम इधर सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्कि सॉरी, इधर हमने क्या कैलकुलेट करा है, वाई आर कैलकुलेट करा है। ठीक है, वाई आर कैलकुलेट करा है। अब हम बात करते हैं मोमेंट, अब हम बात करते हैं मोमेंट की। ठीक है, वो सॉरी हमने वाई आर का कैलकुलेट किया था। अगर मैं मोमेंट की आपसे बात करूं तो हमारे पास जो मोमेंट होगा फाइनली, जो सेंटर ऑफ प्रेशर के साथ होगा, एफ आर इंटू डी। ठीक है, मोमेंट का तो यही होता है ना फॉर्मूला, एफ इंटू मोमेंट आर्म, तो एफ आर इंटू डी हो जाएगा, एफ आर इंटू डी हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक यार, देखो मोमेंट आर्म इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है सिंपल सा, आप लोग स्टेट्स में जाके पढ़ के आ चुके हैं। ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर के अंदर हमारे पास क्या होगा, एफ ईयर इंटू इट्स लेंथ। लेंथ कितनी है हमारे पास, 1 है। कितनी है हमारे पास, 1। कैसे पता चला 1, देखो एफ ईयर जो है ना हमारे वो सेंटर में आ रहा होगा, सेंटर में आ रहा है मतलब इसका आधा डिस्टेंस सर्कल का, डायमीटर 2 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस फोर्स लिक्विड, जो लिक्विड हमारे पास एक्ट कर रहा था, और 1 माइनस ये दिस वैल्यू। एफ लिक्विड हमारे पास ये रहा। ठीक है, एफ लिक्विड मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो नीचे एक्ट करता है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो हमारे पास ये जो होगा वो टोटल तो 1 होगा, मगर हमारे पास कितना नीचे, ये जो हम निकाल चुके हैं वाई आर 0.5891, तो मतलब 1 को 0.5891 से माइनस करने के बाद फर्स्ट करें इधर आ रहा होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, तो उससे हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ लिक्विड का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको एफ ईयर, ये आपको पता है, लिक्विड भी पता है, इसको माइनस कराया आपने, सिंपल सॉल्व कर लिया। डी हमारे पास आएगा 0.9900 मीटर, यानी कि ये हमारे पास जो सरफेस थी उसके इतने हमारे पास अबव डी आएगा। ठीक है, डी हमारे पास इतना आएगा। देखें इधर थोड़ा सा ऊपर बना हुआ ये। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 6 को देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 किस तरीके से होगा। ये हमारे पास सिंपल एक इंक्लाइन हुआ है, ये जो थीटा वन है वो 60 डिग्री है, ये हमारे पास फ्री सरफेस है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, ये इसके अंदर वाटर है हमारे पास, इधर हिंच लगी हुई है हमारे पास, इधर गेट है, इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 6 फीट है, इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 फीट है, विथ हमारे पास 4 है। अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रिप की बात अगर करूँ, तो ये जो इस स्ट्रिप के अंदर हमारे पास क्या है, इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और ये जो हम मेरे पास मैंने ये जो पॉइंट है, इसका पॉइंट का एच नाम दे देते हैं, इसको एच एक्स होगा, ये एच वाई होगा, और जो ये अच्छा ये केबल है, ये क्या है, केबल है। ठीक है, ये केबल है, तो केबल का मेरे पास ये फोर्स इधर टेंशन जनरेट हो रही होगी लेफ्ट हैंड पे, जो कि टी है। ठीक है, एफ आर फॉर्मूला होता है पी इंटू ए, मैं बता चुका, एफ आर बराबर होगा स्पेसिफिक वेट इंटू एस सी इंटू ए। एस सी किसके बराबर होगा, 6/2 साइन 60, 6/2 साइन 60 के हमारे पास इक्वल होगा। ये भी वही वाला फॉर्मूला है सिंपल, जो आप लोगों ने सिंपल इसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है ना, स्टैटिक्स के फॉर्मूला से अगर हम देखें तो इसको अगर हम देखें तो ये देखें, ये क्या है 6, ये क्या है हमारे पास 6, और इसका आधा कितना होगा 2, तो 6/2 साइन 60। देखो 6/2 इसका आधा करते हैं, याद रखिएगा इसका हाफ करते हैं, तो 6/2 साइन 60। ठीक है, मैं आप लोगों को वो फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोगों को आसानी हो जाए।
अगर मैं आप लोगों से एफ आर की बात करूँ तो एफ आर की जो वैल्यू है हमारे पास पता होती है, हमें स्पेसिफिक 62.4 याद कर लो भाई। एस सी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना। और फिर हम क्या कर देंगे, सिंपल 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों? क्योंकि एरिया निकालने ना, एरिया इसका किस तरह निकलेगा, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 हमारे पास एरिया निकल जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा एफ आर का 3890 पाउंड आ जाएगा। अब हमें क्या लोकेट करना है, अब हमें लोकेट करना है एफ आर को, कि एफ आर जो थी ना, जो हमारे पास एफ आर थी, वो हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर जो है हमारे पास क्या आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था वाई आर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होता है फ्री सरफेस से लेके इधर तक का वाई एक्सिस पे। तो हमें वाई आर मालूम करना है, फॉर्मूला बता चुका अभी पिछले न्यूमेरिकल में करवा चुका हूँ, आई सी अपॉन वाई सी इंटू ए प्लस वाई सी। वाई सी किसके इक्वल है, 3। कैसे पता, तो वाई सी हमारे पास जो है इधर 3 के इक्वल है हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सॉल्व। अच्छा, वाई सी किस तरह निकाल सकते हैं, देखो सेंटर ऑफ प्रेशर ऐसी बात है इधर कहीं ना कहीं नीचे कर रहा होगा, ठीक है। अब वही हमने स्टैटिक्स लगाई, तो स्टैटिक्स में क्या करते हैं, इसका हाफ, तो 6 का हाफ कितना हो गया, 3। तो वाई सी इधर हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास आई सी का फॉर्मूला क्या होगा, आई सी का हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/12 बी इंटू एच क्यूब। एच क्या हो जाएगा, वाई सी हो जाएगा, ठीक है ना, वाई सी यानी वाई सी का क्यूब। तो ब्रेथ हमें पता है 4, ब्रेथ क्या है 4 ठीक है। और वाई सी लिखा हमने सिंपल नीचे, और वाई सी हमें 3 था, और एरिया क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको सॉल्व कर लेंगे 40, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम के अंदर, तो ये फॉर्म, ये तो आप लोग आता होगा कि हम किस तरीके से लगाते हैं स्टेट्स में, यही काम करते हैं मैं। तो देखो टेंशन, एक तो क्या है टेंशन, तो टेंशन हमारे पास आ गई, ठीक है। इसका डिस्टेंस अगर बोले कितना है, मोमेंट आर्म कितना बन रहा है हमारे पास, मोमेंट आर्म कितना बन रहा है। अच्छा, हम इस एच से करें तो मोमेंट आर्म कितना बन रहा है, मोमेंट आर्म इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है, 8 फुट। तो 8 फुट से मल्टीप्लाई करा देंगे, और साइन कितना है 60, तो साइन 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जो हमारे पास इंक्लाइन हुआ है तो इस वजह से हम साइन 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इज इक्वल टू वेट, वेट के इक्वल होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेट जो डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड हमारे पास एक्ट कर रहा है, और जो डिस्टेंस है उसका वो कितना है हमारे पास, मोमेंट आर्म कितना है हमारे पास, सिंपल 4 है, जरा 4 है हमारे पास मोमेंट आर्म। और अगर हम देखें मजीद इसको, तो cos 60 हमारे पास होगा, क्योंकि जो हमारे पास इधर एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा हमारे पास, 60 जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। इधर जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 60 बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखें ये हमारे पास सिंपल 60 बन रहा है, अगर मैं इधर से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये भी मेरे पास 60 ही बन रहा होगा, ठीक है, सिंपल से लॉजिक है। अब हम क्या करते हैं, प्लस एफ आर मेरे पास कोई ना कोई एक्ट कर रही होगी, ठीक है, जो नीचे कर रही होगी इसके सेंटर ऑफ प्रेशर के। तो एफ आर इंटू 2, एफ आर इंटू 2 हमारे पास सिंपल इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टेंशन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सिंपल फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूजन अगर होगी ना, तो आप लोग इस फॉर्मूले में ही होगी। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। जो वाई आर का फॉर्मूला आई सी अपॉन वाई सी इंटू ए प्लस वाई सी, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक फॉर्मूले लगा रहे हैं, प्रेशर का फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो आप लोगों को बैलेंस करनी आती ही होगी, स्टेट्स के अंदर हम यही करते हुए आ रहे हैं। अब हम देखते हैं मजीद 63 न्यूमेरिकल देखते हैं, और 63 न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा। ये हमारे पास एक अजीब सी कोई डायग्राम है, ठीक है। इसका अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ सेंटर ऑफ सिंपल इसकी बात करें हम, तो हमारा सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड इसका इधर होगा ट्राइंगल का, और सेंटर ऑफ प्रेशर जाहिर सी बात है नीचे होगा। जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उसको नाम देंगे एफ आर का नाम देंगे। इसको सेंटर ऑफ प्रेशर है, इधर से लेके इधर लगा जो फासला है वो 6 फीट है। अच्छा, ये हमारे पास वाई सी है, ये हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको नोट करें, अगर हम इसको क्या करें, नोट करें, इधर से लेके इधर तक का फासला जो 20 फीट है। अगर मैं इसको ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये देखें ट्रायंगल बन गया। और इधर कितना एंगल है हमारे पास, 60। कितना है हमारे पास 60, ये रहा 60। क्यों? क्योंकि देखें ऑल्टरनेट एंगल इस हमारे पास सेम होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 60 बन रहा है, और ये 90 डिग्री बन जाएगा ऑब्वियसली। और ये कितना हाइट है 20, तो 20। इधर से हम साइन का फॉर्मूला लेंगे, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर बी से हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं पता, जो कि हमें मालूम करना है। ये वाली लेंथ हमें मालूम करनी है, तो हमारे पास इसको वहाँ पे भेज देंगे। थीटा पता है, साइन 60 हम इधर लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमें वाई सी को कैलकुलेट करना है। वाई सी को हमें क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, जो लेंथ है हमारे पास कितनी आ गई, 20/sin60, ठीक है। 20/sin60 आ गई है, उसमें से माइनस करना है इस पोर्शन को। क्या करना है, माइनस कराना है। तो मेरे पास ये वाई सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई सी आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो पोर्शन है वो 8/3 है। 8/3 कैसे, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितनी है, 8 है,
और जो बेस की हमारे पास जो मीडियन तक है यानी कि जो आधा फासला है वो कितना है, वैसे पूरा फासला 6 है, अगर हाफ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 8 हमारे पास सिंपल 3 हो जाएगा। इससे माइनस कराएंगे, वाई सी निकाल लेंगे। एच सी हमारे पास, मैं आपको बताया फ्री सरफेस से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस होता है। फ्री सरफेस से लेके हमारे पास ये फ्री सरफेस से लेके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा हमारे पास, वाई सी इंटू sin 60। देखो वाई सी ये रहा, ठीक है, और जो एंगल बना रहा है वो इंक्लाइन हुआ है हमारे पास, तो sin 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह एच सी आ गया। एफ आर निकालने का फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेसिफिक वेट इंटू एच सी इंटू एरिया। ये भी पता है, ये भी पता है, और हमारे पास एरिया भी पता है। एरिया किस तरह निकलता है, हाफ ट्राइंगल का भाई सिंपल हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये आप लोग का एरिया का फॉर्मूला नहीं आ रहा तो आप लोग गूगल करके वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें क्या कहना है, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर। आंसर आ जाएगा हमारे पास 33,900 पाउंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें वाई आर को लोकेट करने के, हमारे पास जो सेंटर ऑफ प्रेशर है हमारे पास वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा हो, तो हमारे पास सिंपल आई सी किसके बल है, 1/36 6 इंटू 8 का क्यूब, ठीक है, बेस हाइट का क्यूब। उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वाई आर आ जाएगा 20.6 फिट, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें बताना है कि एफ आर जो एक्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल की बेस की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास 20.60 था, जो वाई सी था, वाई सी को माइनस कर देंगे वाई आर से, वाई सी को वाई आर में से अब क्या कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे सेंटर ऑफ प्रेशर के डिस्टेंस से। तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास अबव द बेस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास इधर से लेके इधर तक का जो फासला है वो हमारे पास आ जाएगा, जो कि कितना है 2.49 फीट हमारे पास आए। तो हम आंसर लिखेंगे कि एफ आर एक्स 2.49 फीट अबव द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए। अब हम इंशाल्लाह ताला बाकी जो न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक देखेंगे कि हमारे पास वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। अगर आप लोग इसमें कोई क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।